कभी नई दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए सोचा है कि वहां कुछ विशाल मूर्तियां हैं जो किसी बड़े खजाने की रक्षा कर रही हैं? आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर खड़े उन्हीं शानदार पहरेदारों और उनकी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है वो विशाल मूर्तियां संसद मार्ग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ठीक बाहर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये है कौन और आखिर ये यहाँ किसकी रखवाली कर रही हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम दिल्ली के इन विशाल पहरेदारों से मिलेंगे, फिर जानेंगे उस महान मूर्तिकार के बारे में जिन्होंने इन्हें बनाया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे 10 साल की मेहनत से ये मूर्तियां तैयार हुईं, और फिर यक्ष यक्षिणी के राज से पर्दा उठाएंगे और आखिर में समझेंगे कि इन्हें खजाने का सबसे बेहतरीन गार्ड क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दिल्ली के विशाल पहरेदार। संसद मार्ग पर मौजूद ये शानदार मूर्तियां साल 1970 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर शान से खड़ी हैं। मतलब आधी सदी से भी ज्यादा हो गया है तब से ये शहर के इस जरूरी हिस्से की निगरानी कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शाहकार के पीछे दिमाग किसका था। चलिए अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं उस महान मूर्तिकार के बारे में। इनका नाम था रामकिंकर बैज, और इन्हें कोई ऐसा वैसा आर्टिस्ट नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर कहा जाता है। जी हाँ, इन्होंने ही इन विशाल मूर्तियों को गढ़ा था। अब जरा उस मेहनत के बारे में बात करते हैं जो इन विशाल मूर्तियों को पत्थर से तराशने में लगी। और ये कोई छोटी मोटी मेहनत नहीं थी। सबसे पहले इनकी ऊंचाई को ही देख लीजिए। ये कोई आम मूर्तियां नहीं है, ये पूरे 14 फीट ऊंची हैं। जरा सोचिए, एक आम इंसान से लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊंची। इसी वजह से तो ये इतनी प्रभावशाली लगती हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, इन्हें बनाने में लगा वक्त पता है कितना? पूरे 10 साल। जी 10 साल लगे थे रामकिंकर बैज को। ये उनके डेडिकेशन और इस कला की बारीकी का सबसे बड़ा सबूत है। इन मूर्तियों के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुआ वो भी खास था। उसे हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ से लाया गया था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि बैज ने इन भारी भरकम पत्थरों को खुद ही तराशा, अकेले, बिना किसी टीम की मदद के। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। आखिर ये है कौन? अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये हैं यक्ष और यक्षिणी। हमारी पौराणिक कथाओं में इन्हें धन के देवता कुबेर का सहयोगी माना जाता है। और इनका काम क्या है? धरती के खजानों की रक्षा करना। तो बात साफ है, इनका सीधा कनेक्शन पैसे और उसकी सुरक्षा से है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, रामकिंकर बैज ने इनकी प्रेरणा प्राचीन भारतीय मूर्तिकला से ली थी। जो पुरुष यक्ष हैं वो मथुरा म्यूजियम में रखी प्रकाश यक्ष की मूर्ति पर आधारित हैं, और जो महिला यक्षिणी हैं उनकी प्रेरणा कोलकाता म्यूजियम की बिसनगर यक्षिणी से ली गई है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, खजाने के संरक्षक। क्योंकि यहाँ सिर्फ कला नहीं है, इसका एक बहुत खास मकसद भी है। कहा भी जाता है कि यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं खजाने की रक्षा करते हुए लगती हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि इन मूर्तियों का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश देना भी है। और बस यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। सोचिए, कुबेर के खजाने के रक्षक देश के खजाने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर पहरा दे रहे हैं। इससे परफेक्ट जगह इनके लिए और कोई हो ही नहीं सकती थी, है ना? तो रामकिंकर बैज की ये रचनाएं सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, ये हमारी मॉडर्न इंडियन कल्चरल हेरिटेज का गौरव है। एक ऐसा संगम जहां कला, इतिहास और मकसद तीनों एक साथ मिलते हैं। तो अगली बार जब भी किसी शहर में कोई ऐसी कलाकृति दिखे तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर और सोचिएगा कि कला आखिर हमारे शहरों को एक कहानी कैसे देती है।